We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यमन में कैद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को बचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। यमन की अदालत ने कहा है कि मौत की सजा का सामना कर रही निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। उन पर एक स्थानीय व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है। उन्हें 2017 में तलाल अब्दो मेहदी नामक व्यक्ति की हत्या के आरोप में यह सजा सुनाई गई थी। मेहदी का शव उस समय एक पानी की टंकी में मिला था। निमिषा प्रिया पर यह आरोप था कि उन्होंने तलाल अब्दो मेहदी की हत्या कर दी थी। मेहदी उनके पूर्व व्यावसायिक साझेदार थे। हत्या के बाद मेहदी का शव टंकी में पाया गया था और इस मामले में निमिषा प्रिया को दोषी ठहराया गया। फांसी 16 जुलाई को होनी है। विकल्प अभी भी खुले हैं। भारत सरकार उसकी जान बचाने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। भारत सरकार उसकी जान बचाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। हालांकि फांसी की तारीख तय हो गई है, लेकिन यह मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। भारत सरकार कूटनीतिक तरीके से हस्तक्षेप कर सकती है, जिससे निमिषा प्रिया की जान बच सकती है। इस मामले पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है और देखना होगा कि क्या कोई नया कदम उठाया जा रहा है। निमिषा को बचाने के लिए काम कर रहे लोगों का कहना है उसे बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि मेहदी के परिवार उसे माफ़ कर दे। उसके रिश्तेदारों और समर्थकों ने मेहदी के परिवार को $10 लाख दिया या ब्लड मनी के रूप में देने की पेशकश की है। निमिषा प्रिया 2018 में नर्स के रूप में काम करने के लिए केरल से यमन चली गई थी। 2017 में मेहदी का शव मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 34 वर्षीय निमिषा वर्तमान में यमन की राजधानी सना की केंद्रीय जेल में बंद हैं। उन पर मेहदी को बेहोशी की दवा की अधिक खुराक देकर और कथित तौर पर उनके शरीर के टुकड़े करके हत्या करने का आरोप लगाया गया था। निमिषा ने आरोपों से इनकार किया है। अदालत में उनके वकील ने तर्क दिया कि मेहदी ने उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, उनके सारे पैसे छीन लिए, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और यहाँ तक कि उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाया भी। निमिषा ने मेहदी से अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए उन्हें केवल बेहोश करने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से खुराक बढ़ गई थी। 2020 में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। उसके परिवार ने यमन के सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन 2023 में उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। जनवरी की शुरुआत में हूती विद्रोहियों की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष मेहदी अल मशात ने उनकी फांसी को मंजूरी दे दी। ब्लड मनी या दया इस्लामी शरिया कानून में शामिल है। इस्लामी न्यायिक व्यवस्था में ब्लड मनी या दया किसी मृतक के परिवार वालों को अपराध करने वाली की तरफ से दी गई आर्थिक सहायता है। इसके जरिए अपराधी को क्षमादान मिल सकता है। यह प्रथा मुख्यतः अनजाने में हुई हत्या और गैर इरादतन हत्या के मामलों में अपनाई जाती है। इसका इस्तेमाल उन हत्या के मामलों में भी किया जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।